ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सो कॉल्ड टैबो के ऊपर, जिस पर लोगों को बात करना जरूरी समझते नहीं है और लोगों को लगता है इस पे बात करते हैं, ये जरूरी है बात करना, बिल्कुल है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट अनइवन के बारे में, कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, क्या एक नेचुरल फिनोमिना है या फिर अगर आपको है ऐसी प्रॉब्लम तो क्या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो। हर चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन होने वाली है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट टॉप 3 वर्कआउट जो आपके ब्रेस्ट को टोन करने में, साइज बराबर लाने में काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकता है। पहले जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं किस एज ग्रुप तक आप इसको फिक्स कर सकते हो। अगर आप 40 के अंदर हो, अगर आपकी एज ग्रुप 40 प्लस है तो आप इसको बिल्कुल भी क्योर नहीं कर सकते क्योंकि आपके हार्मोन्स डिप्लीट वाले कंडीशन में है। तो जो फीमेल्स 40 के बाद की है तो प्लीज़ उनसे बहुत बहुत सॉरी, आप इसको काफ़ी हद तक क्योर नहीं कर सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च और आर्टिकल्स में पढ़ोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है जिन वुमेन्स के हार्मोनल डिप्लीट वाले कंडीशन में जा रहे हैं वहाँ पे इसको फिक्स करना बहुत ही टफ है। अब अगर आप 40 के अंदर हो तो आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़, आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हो। और इंडिया में 87% लोगों के पास ब्रेस्ट अनइवन की प्रॉब्लम है, बट किसी को पता है किसी को नहीं पता। अगर आपको ये चीज़ें हैं, इट डजंट मीन आप किसी बीमारी किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, ये नॉर्मल है। कुछ हद तक जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ आपके मसल टिश्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये विमेंस के साथ मेंस में भी प्रॉब्लम है। अगर मैं बताऊं आपको, लड़कों के बाइसेप में फ़र्क देखोगे तो राइट में हल्की सी चीज़ें बड़ी छोटी हैं, इधर देखो साइज़ ज़्यादा बड़ा है। और बड़े बड़े एथलीट्स हुए हैं जिनके आर्म साइज में डिफरेंसेस हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इनको भी क्योर कर सकते हैं विद गुड अमाउंट ऑफ वर्कआउट। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं क्या डाइट इसमें लेनी ज़रूरी है अगर आपको सैगिनेस या फिर आपको अनइवन की प्रॉब्लम है। तो पहला आपको ध्यान के रखना है, अपने डाइट में एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक ज़रूर रखना है। अगर जिस एरियाज़ में आपको लग रहा है फ्रेम नहीं है मसल, तो वहाँ पे अगर प्रोटीन ऐड करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, वहाँ पे नए सेल्स नए मसल्स डेवलप करने में। इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कितना प्रोटीन लेना है, अगर बाय रिसर्च देखा जाए तो अगर आपका वेट 72 kg है तो आपको पर ग्राम प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। इट मीन्स आपको लगभग 72 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। बट इनिशियली स्टार्ट करो विथ 50%। अगर आपका वेट 50 है या 60 है तो 30% यानी कि 30 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन या फिर वीगन प्रोटीन आप लो। अगर ऐसा कर पा रहे हो बेस्ट है, नहीं तो इस प्रोटीन के जो कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। फर्स्ट मंथ 30% लो, उसके बाद फिर 40%, उसके बाद 50%, धीरे धीरे जितना फिर आपका वेट है उस ग्राम तक प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। कौन सा बेस्ट प्रोटीन है, कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट है, इसका सारे डिटेल में मैंने नीचे लिंक्स डाल रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो और ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं लगेगा तो बिल्कुल छोड़ देना। बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट वर्कआउट। आइए जानते हैं कौन सा बेस्ट वर्कआउट आपके लिए होने वाला है रिगार्डिंग अनइवन ब्रेस्ट। तो इसको पहले चेंज करते हैं। ओके, तो आपको मैं बताने वाला हूँ 3 बेस्ट वर्कआउट और इनमें क्या आपको ध्यान रखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। सपोज क्या मतलब वर्कआउट तो करना ही है। अब यहाँ पे हमें चाहिए इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब इंक्लाइन होने से क्या होगा ना, जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो अगर आप मैट पे करते हो तो आपका इतना ही जाएगा, आपके एल्बोज मैट पे टच हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंक्लाइन रखते हो तो जो रेजिस्टेंस है वो नीचे तक जाएगा, यानी कि आपके चेस्ट इतना स्ट्रेच हो सकती है। तो ये एडवांटेज है इस स्टेपर को लगाने का। अगर नहीं है तो आप पिलो भी ऐड कर सकते हो, बस इतनी हाइट चाहिए हमें। जो पहला वर्कआउट है वो है बेसिक डंबल प्रेस, जहाँ पे चेस्ट आपका है उसके ठीक ऊपर आपका डंबल होना चाहिए, गर्दन पे, फेस पे नहीं। ये है रेंज। अब पूरा नीचे बस आपके एल्बोज मैट पे न टच हो, ऊपर धीरे धीरे ले जाना है, देन ऊपर धीरे धीरे ले जाना है, देन ऊपर धीरे धीरे ले जाना है, देन ऊपर। अब यहाँ पे इसको लगाने वाले हो आप 10 reps। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तो होगा हमारा मेन सेट। अब आपका जिधर साइड आपको लगता है हमारा साइज कम है, उस साइड से, सपोज मेरा अगर राइट से मुझे लगता है मेरा साइज कम है तो मैं यहाँ से लास्ट में 10 reps ज़्यादा करूँगा विद सिंगल आर्म। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दैट्स इट। सो ये है फर्स्ट वर्कआउट। ध्यान रखना
जिस साइड वीक है, जिस साइड साइज कम है, वहाँ से लास्ट में मेन सेट करने के बाद आपको 10 रेप्स या उतना ही जितना आपने रेप्स लगाए हैं मेन सेट में, उतना ही आपको एक्स्ट्रा मार के सिंगल आर्म से करके तब सेट को ड्रॉप करना। ये थी हमारी फर्स्ट वर्कआउट। ओके, अब बढ़ते हैं अपनी हम दूसरी वर्कआउट की, दैट इज कॉल्ड द डंबल फ्लाइज। अगेन हमें स्टेपर की मदद चाहिए। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, जो डंबल है वो यहाँ रख लेंगे, तो इसके पास बिल्कुल भी नहीं, हमें अपना चेस्ट टारगेट करना है, तो हमें इस रेंज पे ले जाना है। अगेन 10 रेप्स, जो पूरा नीचे तक, बस एल्बोज आपके मैट पे न टच हो। 3 4 5 कम ऑन, 6 7 8 9 एंड मैंने मान रखा है कि मेरा जो राइट है वो वीक है, सो 1 2 3 4 5 come on, 6 7 8 9 and 10। बस, तो इसका आपको ध्यान क्या रखना है, जिधर हमारा वीक है वहाँ से मेन सेट का जो नंबर है उसको अपने लास्ट में ज़रूर ऐड करना है। इसके भी लगाओगे आप 10 रेपिटेशंस के एटलीस्ट 3 सेट। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड एंड लास्ट बेस्ट वर्कआउट, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब डंबल यहाँ रहेगा ताकि चेस्ट में प्रॉपर टेंशन बनी रहे। यहाँ लाए, देन बैक। इससे क्या होगा, प्रॉपर सर्कल क्रिएट होगा और इस सर्कल से आपको पूरा चेस्ट एक्टिवेट होगा। ये कम ऑन, बहुत आराम से पूरा फोकस करते हो। अगर आपको लग रहा है मेरा चेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। ये ले गए बैक, ले गए बैक, ले गए बैक, कम ऑन, 9 एंड 10। अब ये हुआ हमारा मेन सेट कंप्लीट। अब हमें इसी हाथ से 1 ये 2 ये 3 ये। अगर आपको लग रहा है ये हाथ ऊपर रखने से हाथों पर टेंशन ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे हाथ रखो और फील करो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। 5 इजी, 6 7 8 9 10। ओके, ये थी 3 बेस्ट वर्कआउट। अब बोलोगे सर डंबल नहीं है, वाटर बॉटल से कर ले, बिल्कुल नहीं। डंबल चाहिए, कम से कम 5 किलो से करोगे तब यहाँ पे टेंशन होगी। जब तक टेंशन नहीं होगी वहाँ के मसल ब्रेक डाउन नहीं होंगे और नए मसल्स नहीं बनेंगे। तो इस वर्कआउट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है कि डंबल, ईंट, पानी का बॉटल ले ले, ईंट ले ले, डंबल न ले, बिल्कुल भी नहीं। डंबल ही चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। ये थी हमारी 3 बेस्ट वर्कआउट फॉर अनइवन ब्रेस्ट इशू।